Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you are doing good. This is another video of this playlist. इस प्लेलिस्ट का नेम है बेसिकली उप के अंदर जितने भी वीडियोस थे आपने देख लिए होंगे। आई होप अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके जाके देख लीजिए। उप के अभी तक जितने भी हमने कंसेप्ट कवर अप किए हैं, जितने भी टॉपिक हमने कवर अप किए हैं, वो उप के सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको जितने भी उप से रिलेटेड इशू है, समझ नहीं आ रहा जो भी है, विद प्रैक्टिकल मैंने प्लेलिस्ट के अंदर आपको समझाया, तो आप जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और जितने भी हमारे उसके अंदर मेन टॉपिक्स होते हैं, विद इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक्स, हिडन टॉपिक्स, सब मैंने कवर अप कर लिया इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आपको इंटरव्यू के पर्पस में भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ पे ऊपर दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये हमारा उप का मेन टॉपिक नहीं है बेसिकली, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, बेसिकली ऑप्शनल टॉपिक कह सकते हैं इसको हम, जो हम इसके अंदर कवर अप कर रहे हैं उप्स के अंदर, इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली। इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। बेसिकली सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है लेंदी सा, तो फटाफट खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा वीडियो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपको पता ही है पार्शियल क्लास एंड पार्शियल मेथड के ऊपर टॉपिक दिख ही रहा है आपको, तो मूव ऑन करते हैं। तो इसमें हम चार मेनली कंटेंट कवर अप करेंगे। एक इंट्रोडक्शन देंगे पहले तो पार्शियल क्लास एंड पार्शियल मेथड का, पार्शियल मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे, पार्शियल मेथड एंड क्लास को अच्छे से क्लियर करेंगे। इसमें एक और टॉपिक होना चाहिए था जो मैं लिखना भूल गया, पार्शियल क्लासेस। ठीक है, इसके बाद आएगा समरी, जो हमारे बेसिकली इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड विद पार्शियल क्लास एंड मेथड, वो आपको डिस्क्राइब करूंगा। एंड देन आफ्टर दैट हम प्रैक्टिकल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हम इसको कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको, चलो कोड की बात कोड में करेंगे। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू द पार्शियल क्लास एंड द मेथड। ओके, तो इसके अंदर आता है कि बेसिकली हमारा पार्शियल क्लास और पार्शियल मेथड है क्या। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं कि जो मेथड होता है ना, डिक्लेयर तो करते हैं इसको, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, पार्शियल मेथड। डिक्लेयर्ड वन पार्ट हम एक जगह डिक्लेयर करेंगे और अदर पार्ट इसका हम दूसरी जगह पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करना ऑप्शनल रहता है, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका सर्वर जो है इसको यूज़ करेगा, अदरवाइज उसको रिमूव कर देगा ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पॉइंट हमारा क्लास। तो पार्शियल का मतलब ही होता है हाफ हाफ, समझ सकते हैं आप। तो पार्शियल क्लास अलाउ यू टू स्प्लिट अ सिंगल क्लास, जो आपका मेन क्लास होता है ना, जैसे कि मैंने क्लास बनाया सपोज स्टूडेंट नेम से, तो हमारा क्लास कैसे डिफाइन होता है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट ऐसे डिफाइन होता है। लेकिन जब हम इसको स्प्लिट करेंगे पार्शियल क्लास के अंदर, तो उसमें हम यूज़ करते हैं पार्शियल। फॉर एग्जांपल जैसे हमने हमारा जो मेन क्लास उसको स्प्लिट करेंगे तो हम क्लास का नाम ऐसे लिखेंगे, पब्लिक पार्शियल क्लास एंड स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल क्रिएट कर लेंगे सेम नेम से, तो हमारे पार्शियल क्लासेस क्रिएट हो जाएंगे। आफ्टर जब हम इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, तो सारे के सारे जो पार्शियल क्लास हो सारे के सारे कंबाइंड होकर एक सिंगल क्लास बनेगा स्टूडेंट के नेम से। ओके, तो चलो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल क्लास बेसिकली क्या है, कैसे वर्क करता है। यहाँ पे बताया था मल्टीपल फाइल्स में कन्वर्ट करता है, बट अ कंपाइल टाइम ऑल पार्ट्स आर कंबाइंड इनटू वन क्लास। सपोज वहाँ पे भी वही है। ये पार्शियल क्लास बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो लेंथी कोड होता है, बड़ा कोड होता है, उसको स्प्लिट करके हम अलग अलग रख सकें, अंडरस्टैंड कर सके। और सपोज कि बहुत सारे डेवलपर्स है एक सेम क्लास के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको हमें अलग अलग करने के लिए हम पार्शियल क्लास क्रिएट करके सबको अलग अलग दे देंगे, वो अपना अपना काम करेंगे, फिर बाद में जब हम उसको रन करेंगे तो कंपाइल हो जाता है, और सॉरी मर्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम इजी टू अपने वर्क को हैंडल कर सकते हैं इजी फॉर्म में। तो थर्ड पॉइंट हमारा ऑप्शन इंप्लीमेंटेशन, तो बता ही दिया, जो पार्शियल क्लास होता है बेसिकली इसका इंप्लीमेंटेशन ऑप्शनल होता है। अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका ये चलेगा, अदरवाइज आपका जो क्लास आपने डिफाइन किया था सॉरी मेथड, क्लास कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेथड की बात हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो जब भी आप मेथड डिक्लेयर करेंगे, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कंपाइलेशन का टाइम पे जो मेथड है उसको रिमूव कर देगा हमारा कंपाइलर। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। हमारा वाई यूज़ पार्शियल क्लासेस, तो मैम को पहले ही बता दिया और भी दे दिया। बेसिकली मैनेज लार्ज क्लासेस को हम मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, टीम कोलैबोरेशन को इनेबल करने के लिए करते हैं। वही जो हमारा बहुत सारे जो टीम है मेंबर्स है वो एक सेम क्लास पे काम कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मिक्स ना हो सबका काम, के लिए हम पांचों क्लासेस को यूज़ करते हैं, सेपरेट कर देते हैं उनके काम को, अपने अपने क्लास पे काम करते हैं, देन फिर वो मर्ज हो जाता है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे प्रोटेक्ट जर्नल कोड।
जो हमारा जनरेटेड कोड, सॉरी जनरल कोड कह रहा हूँ, कीप ऑटो जनरेटेड कोड सेपरेट फ्रॉम द मैनुअल लॉजिक टू अवॉइड एक्सीडेंटल चेंजेस। तो यहाँ पे अब यहाँ पर जो हमारा ऑटो जनरेटेड कोड होता है ना, उसको हम सेपरेट रख सकते हैं अपने मैनुअल लॉजिक से। सपोज हमारा एक क्लास उसमें ऑटो जनरेटेड कोड भी है, मैनुअल लॉजिक भी है, तो इन फ्यूचर जो भी नया डेवलपर आएगा, अगर उसको पता नहीं होगा कि ये मैनुअल कोडिंग है और ये ऑटो जनरेटेड कोडिंग है, तो वो दोनों को एज अ सेम ट्रीट करेगा एज मैनुअल जनरेटेड कोड। तो उस टाइम पे ये इशू आ सकता है कि जो हमारा ऑटो जनरेटेड कोड है उसको छेड़ने की वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इन फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसको हम अलग अलग रखने के लिए, सॉरी उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उस इशू को अवॉइड करने के लिए हम अपने ऑटो जनरेटेड कोड को अलग क्लास, अलग पार्शियल क्लास में रखेंगे और अपने जो मैनुअल लॉजिक्स है उसको अलग पार्शियल क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पार्शियल क्लास बेसिकली क्या होता है, क्यों इसका यूज़ करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे की रूल्स ऑफ द पार्शियल क्लास है, क्लास नेम एंड नेम स्पेस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, पार्शियल क्लास मस्ट शेयर द सेम क्लास नेम एंड नेम स्पेस फॉर द करेक्ट मर्जिंग। तो जो नेम स्पेस है और जो पार्शियल क्लास का नेम है, मोस्टली नहीं, कंपलसरी है आपका सेम होना, अदरवाइज आपका पार्शियल क्लास का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। सेकेंड है हमारे पास बेस क्लास एंड मेंबर्स, दे कैन नॉट हैव अ डिफरेंट बेस क्लासेस। तो यहाँ पे आपको बताया दिया मैंने कि इसके जो बेस क्लासेस है वो डिफरेंट नहीं होते, और कॉन्फ्लिक्टिंग मेंबर्स डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो मेंबर्स होते हैं वो भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता, अलग अलग नहीं होते, बेस क्लास भी अलग अलग नहीं होता, सबका सेम ही रहता है। तो सिर्फ आप पार्शियल क्लास को डिवाइड करो, बाकी जो सेम कंसेप्ट है ना उसके अंदर जो यूज़ करो सबके लिए सेम ही रहेगा। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा असेंबली रिक्वायरमेंट, ऑल पार्ट मस्ट बी लोकेटेड विद इन द सेम असेंबली टू अ फंक्शन प्रॉपरली। अगर आपको फंक्शन जो भी आपकी क्लासेस है उसको सही से काम में लेना है, तो आपका जो असेंबली है हर क्लास, हर पार्शियल क्लास का, वो मस्ट भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका पार्शियल क्लास वर्क नहीं करेगा, राइट। सेकंड टॉपिक है हमारा, टॉपिक है सेकंड स्लाइड पे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे आए हैं हम। इसमें हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, हम बैंक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल के लिए। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, उस बैंक क्लास को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो बैंक क्लास को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा है, स्प्लिटिंग बैंक क्लास फाइल्स, द बैंक क्लास इज डिवाइडेड इनटू इन्फो, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट फाइल्स फॉर क्लैरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक बैंक क्लास है, उसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एक सेक्शन में जो हमारा एक फाइल होगा उसमें हम इन्फो लिखेंगे, एक फाइल में हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोड लिखेंगे, और एक फाइल में हम रिपोर्ट से रिलेटेड कोड लिखेंगे। तो फर्स्ट फाइल हमने क्रिएट करा बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ये ना नेम सेम रहेगा, ये जो मैंने अलग अलग लिख के दिखाया ना वो आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया है, आप ऐसे मत लिख दीजिएगा, आपका जो क्लास नेम होगा मस्ट भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ही रहेगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट रहेगा, मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया है कि ये बैंक अकाउंट डॉट बेसिक हमने क्रिएट किया यहाँ पे। तो इसके अंदर हमारा जो कोड है, स्पेस की वजह से थोड़ा कोड एक लाइन में लिखना पड़ गया मेरे को, तो आई होप आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक हमारा क्लास है, जैसे कि आप देख सकते हैं पब्लिक पार्शियल क्लास बैंक अकाउंट, राइट। देख सकते हैं अपना नाम यहाँ पे मैंने कुछ और दिया था, फाइल नेम बेसिकली, लेकिन क्लास नेम क्या है, सेम बैंक अकाउंट ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने पार्शियल लगा दिया ना, तो ये हमारा जो क्लास है वो बेसिकली पार्शियल क्लास हो जाएगा। अगर हम पार्शियल नहीं लगाते तो ये हमारा नॉर्मल क्लास है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, पब्लिक अकाउंट नंबर क्रिएट कर दिया है, एक अकाउंट होल्डर नेम क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये हमारे मेंबर्स वगैरह जिसको हमने डिफाइन कर दिया इस क्लास के अंदर। अब यहाँ पे एक मेथड है डिस्प्ले बेसिक डिटेल, हमने एक फंक्शन बना दिया है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन दी है, ओके। और इसके अंदर मैंने लिख दिया है कंसोल डॉट राइट लाइन अकाउंट नंबर दिस एंड नेम दिस। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मैंने एक इन्फो क्रिएट किया है। इन्फो मतलब सिर्फ यूजर का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, तो इसलिए हमने बेसिक डिटेल्स का इन्फो हमने क्रिएट करा। दिस फाइल कंटेन्स बेसिक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपको बता ही दिया था। सेकंड क्लास है हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस। अब इसमें बैलेंस से रिलेटेड चीज़ों का हम हैंडल करेंगे, तो इसमें सेम वही पब्लिक पार्शियल क्लास बैंक ने बैंक अकाउंट दोनों का सेम है क्लास नेम, देख सकते हैं आप। इसके अंदर हम डेसिमल बैलेंस, यहाँ पे हमने डेटा शो करने के लिए अकाउंट नंबर अकाउंट नेम लिया था, सॉरी होल्डर नेम लिया था, अकाउंट होल्डर नेम लिया था। इसमें हम क्या ले रहे हैं, बैलेंस से रिलेटेड काम करें तो बैलेंस लेंगे। बैलेंस में क्या आता है, सिर्फ अमाउंट ही आता, तो सिर्फ सिंगल एक मेंबर क्रिएट करेंगे, इसका नाम बैलेंस होगा। और फिर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे वर्ड डिस्प्ले बैलेंस, पब्लिक वर्ड डिस्प्ले, यहाँ पे बैलेंस को शो करेंगे। तो बैलेंस में फिर हम जो हमारा क्वेरी होगा, सॉरी कोड होगा, वो हम उसको साइड में लिख देंगे, आपका वो काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको बता ही दिया वही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, बैलेंस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे है यूजर्स। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है ना, ये वाला रिपोर्ट वाला मैंने लिखा नहीं, वो आप समझ सकते हैं, सी हम सेपरेट कर देंगे, उसमें रिपोर्ट से रिलेटेड कोड लिख देंगे, ओके।
तो अब हम इसको यूज़ कैसे करें? अब तो यहाँ पे जैसे कि एक फंक्शन इसके अंदर है, एक फंक्शन इसके अंदर है। अगर मुझे इसको कॉल करना तो कैसे यूज़ करेंगे, इसको कॉल करना तो कैसे यूज़ करेंगे, इन सबको हैंडल कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम एज इट इज़ उसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। उसी तरह हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। बैंक अकाउंट क्लास अकाउंट इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इस अकाउंट डॉट करेंगे तो ये भी दिखेगा आपको और ये भी दिखेगा आपको। यहाँ पे हमें दिख रहा है अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर, तो मैंने कॉल कर लिया। अकाउंट डॉट अकाउंट होल्डर नेम, इसको भी मैंने डाल दिया। यहाँ पे अकाउंट डॉट बैलेंस आ गया तो बैलेंस भी डाल दिया। अकाउंट डॉट से ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा, अकाउंट डॉट से ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने पार्शियल क्लास को हैंडल कर सकते हैं सेम एज अ नॉर्मल क्लास। ओके, तो आउटपुट आपके पास ये सारे आ जाएंगे जो आपने फिल किए थे एज इट इज, आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। ओके, Core snippets with partial class syntax allow combining multiple files into a logical class seamlessly। वही जो मैंने आपको बताया था, सारे के सारे क्लासेस को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। ओके, वन लॉजिकल क्लास कंसेप्ट, मल्टीपल फाइल्स वर्क टुगेदर रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल बैंक क्लास लॉजिकली अक्रॉस द प्रोजेक्ट। आप अलग अलग फाइल पे काम कर रहे हैं बट जो वो हैंडल होगा ना एज अ सिंगल फाइल ही हैंडल होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा सेकंड टॉपिक है। यहाँ पे क्लास तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा यहाँ पे हम पार्शियल मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि पार्शियल मेथड भी होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो व्हाट इज पार्शियल मेथड? यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिक्लेयर वन पार्ट ऑफ द क्लास एंड ऑप्शनली इम्प्लीमेंटेड इनटू द अनदर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आप अपने मेथड को एक क्लास में डिफाइन कर दे, उसको इम्प्लीमेंट कर दे किसी और जगह पर जाके। क्लास के अंदर ही लिखा है ना, वन पार्ट ऑफ द क्लास, एक पार्ट क्लास में आप डिफाइन कर रहे हैं, एक पार्ट में क्लास के उस दूसरी जगह पर जाके उसी क्लास में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम पार्शियल मेथड कहते हैं। सेम एज इट इज जैसे कि हम करते थे ना इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे, उसमें हमने इंटरफेस में क्या करा था, मेथड को डिफाइन किया था एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कहाँ बनाया था, उसके क्लास के अंदर जाके, जहाँ पे हम इंटरफेस को इनहाइट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है लॉजिक कि हम यहाँ पे पार्शियल मेथड क्रिएट करें। पार्शियल मेथड कहाँ क्रिएट होता है, क्लास के अंदर, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कहाँ होगा, सेम क्लास के अंदर। इंटरफेस अलग अलग क्लास हो गया, एक इंटरफेस हो गया, क्लास हो गया। डिक्लेरेशन इंटरफेस के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर था, लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द पार्शियल मेथड मस्ट बी सेम इन द सेम क्लास। सॉरी, तो एक क्लास के अंदर ही हम पार्शियल मेथड को डिफाइन करेंगे एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ पे आता है यूज रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे हमारे पास ओनली वैलिड इनसाइड पार्शियल क्लास विद void रिटर्न टाइप एंड implicitly प्राइवेट एक्सेस। तो यहाँ पे वही है, प्राइवेट एक्सेस होना चाहिए, void रिटर्न टाइप होना चाहिए और पार्शियल क्लासेस के अंदर ही होना चाहिए पार्शियल मेथड। आउटसाइड ऑफ द पार्शियल क्लास इट इज नॉट वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे रूल्स ऑफ द पार्शियल मेथड, हाउ टू इम्प्लीमेंट पार्शियल मेथड बताया गया इसके अंदर। मेथड सिग्नेचर रूल्स, पार्शियल मेथड मस्ट बी void, बता दिया था आपको मैंने। कैन नॉट हैव एक्सेस मॉडिफाइड और आउट रेफरेंस पैरामीटर, इसका कोई भी आपके पास एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि आउट हो गया, रेफरेंस पैरामीटर्स हो गया, ये सब। इसके बाद कंपाइलर बिहेवियर क्या होता है इसका, कॉल्स टू अनइम्प्लीमेंटेड पार्शियल मेथड आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड बाय द कंपाइलर। ये भी मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आपका मेथड इम्प्लीमेंटेड नहीं है और आपने उसको सिर्फ डिफाइन करके छोड़ दिया है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव्ड कर दिया जाएगा बाय द कंपाइलर। ओके, कंपाइलर का बिहेवियर आपके कोड में से नहीं हटेगा, कंपाइल टाइम में उसको वो रिमूव कर देगा जब आपका कोड चलेगा। ओके, अब यहाँ पे आता है कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन बिहाइंड द पार्शियल मेथड। यहाँ पे कॉल रिमूवर एट कंपाइल टाइम में बता ही दिया मैंने आपको, जब भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे और डिक्लेयर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन उसका एग्जिट नहीं होगा तो कंपाइलेशन के टाइम पे आपका जो क्लास सॉरी मेथड का डेफिनेशन है वो रिमूव कर दिया जाएगा। कोड में रहेगा बेसिकली, फिजिकली रहेगा, वर्चुअली हट जाएगा वो। Zero runtime overhead. Partial method incur no runtime cost, providing performance benefits without affecting execution speed। तो यहाँ पे वही है कि अगर आप मल्टीपल पार्शियल मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लास के अंदर तो ये आपके एग्जीक्यूशन की स्पीड को इम्पैक्ट नहीं करता, जो सेम होता है वही चलने देता है। ओके, यहाँ पे पार्शियल मेथड का प्रैक्टिकल डेमो दिया गया है, डिक्लेरेशन बट इम्प्लीमेंटेड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया पार्शियल क्लास के रूप फॉर्म में, ठीक है। पब्लिक यूजर एक हमने फंक्शन बनाया और उसका मैंने यहाँ पे दे दिया ऑन स्क्रीन क्रिएटेड एक क्या फंक्शन। ओके, इसके बाद यहाँ पे पार्शियल वर्ड ऑन स्क्रीन क्रिएटेड, ऑन यूजर क्रिएटेड सॉरी, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा पार्शियल क्लास है, ये कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का,
है ना, कंस्ट्रक्टर तो रहेगा ना पार्शियल क्लास में, कंस्ट्रक्टर मस्ट बी क्रिएटेड इन एन एवरी क्लास व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट, आपको पता ही है। तो मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो क्या है मेथड है वो पार्शियल है और इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या करेगा कंपाइलर, इफ द पार्शियल मेथड इज नॉट इम्प्लीमेंटेड द C# कंपाइलर कंप्लीटली रिमूव इट इंक्लूडिंग इट्स मेथड कॉल एट कंपाइल टाइम। तो जब भी हमारा कंपाइलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, जब भी हम प्रोजेक्ट को कंपाइल करेंगे तो उसका ये मेथड भी रिमूव हो जाएगा और ये कंस्ट्रक्टर से भी रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है। ओके, नो रन टाइम चेक, नो मेथड स्टब, नो परफॉर्मेंस कोस्ट, तो रन टाइम में जाने से पहले ये रिमूव हो जाएगा। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड इज द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें हमारा क्या है, पार्शियल क्लास क्या है, पार्शियल क्लास और पार्शियल मेथड का कंपैरिजन है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं की डिफरेंस एक्सप्लेन्ड है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट में पार्शियल क्लास फीचर स्प्लिट करता है अक्रॉस द मल्टीपल फाइल्स फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेबिलिटी, आपको बता ही दिया था। सेकंड पॉइंट है पार्शियल मेथड फीचर डिफाइन ऑप्शनल लॉजिक इनसाइड अ क्लास दैट मे और मे नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन। तो वही कह रहा है कि आप ऑप्शनल लॉजिक है डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर, इसका इम्प्लीमेंटेशन कंपलसरी नहीं है कि आप करो ना करो। यूजर्स एंड पर्पस क्या है, पार्शियल क्लास फोकस ऑन द फोकस ऑन द कंपाइल टाइम स्ट्रक्चर, जो आपका पार्शियल क्लासेस है कंपाइल टाइम स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। पार्शियल मेथड टारगेट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, पार्शियल मेथड जो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को टारगेट करता है। पार्शियल मेथड जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं हमारा डिटेल कंपैरिजन के अंदर। तो पर्पस स्प्लिट क्लास एक्सटेंशन पॉइंट। ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये आपका बेसिकली क्लास है, ये आपका यहाँ पे मेथड है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गया बेसिकली। ओके, यहाँ पे फाइल्स होते हैं, तो स्प्लिट फाइल्स, क्लास के अंदर मल्टीपल्स होते हैं और मेथड के अंदर भी मल्टीपल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शनल क्या होता है, क्लास ऑप्शनल नहीं होता, लेकिन हमारे पास मेथड जो है ऑप्शनल होता है। आप उसका इम्प्लीमेंट करो ना करो आपकी मर्जी है। इसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है क्लास का, बट जो हमारा मेथड होता है पार्शियल मेथड, उसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड रहेगा, कुछ आप रिटर्न नहीं करवा सकते उससे। जैसे कि इंट में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते, टेक्स्ट रिटर्न नहीं करा सकते, सिर्फ वॉइड, खाली कुछ नहीं रिटर्न कराना उससे। ओके, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं पता ही है आपको, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड सो ऑन। तो ये सबको अलाउ करता है स्प्लिट सॉरी क्लास, और जो मेथड होता है वो एक्सटेंशन सॉरी एक्सेस मॉडिफायर्स को अलाउ नहीं करता। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन द पार्शियल बेस फीचर्स। तो यहाँ पे पार्शियल क्लास कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्शियल क्लास कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो पार्शियल क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर बट ओनली वन कंस्ट्रक्टर सिग्नेचर इज अलाउड, ठीक है। तो पार्शियल क्लास के जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो होते हैं, बट उसको हम एक ही बार कॉल करते हैं। सिग्नेचर, सिंगल सिग्नेचर का मतलब ये एक ही क्लास, जब आपका एक फाइल होगा उसमें जो आप कॉल करेंगे सिर्फ वहीं पे कॉल होगा, मल्टीपल टाइम्स आप कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते, राइट। सेकेंड पॉइंट आपका पार्शियल मेथड एक्सेस लेवल। पार्शियल मेथड का एक्सेस लेवल क्या है, तो उसमें बताया गया पार्शियल मेथड आर ऑलवेज प्राइवेट, राइट, एंड कैन नॉट हैव अदर एक्सेस मॉडिफायर। तो पार्शियल क्लास जो पार्शियल मेथड सॉरी पार्शियल मेथड का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो ऑलवेज प्राइवेट रहता है, तो उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास यू कैन नॉट एक्सेस। ओके, तो ये पूछा जाता है कि पार्शियल क्लास सॉरी पार्शियल मेथड जो है क्या उसको हम आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो प्राइवेटली डिफाइंड होता है। इसके बाद आता है पार्शियल क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स। तो यहाँ पे लिखा गया ऑल द पार्शियल क्लास पार्ट मस्ट हैव द सेम एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे सारे के सारे एक्सेस मॉडिफायर्स अलाउड है पार्शियल क्लास के लिए। ओके, नेचुरल ऑफ द पार्शियल क्लास। पार्शियल क्लास इज अ कंपाइल टाइम फीचर एंड डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे पार्शियल क्लास जो है बेसिकली हमारा कंपाइल टाइम फीचर को सपोर्ट करता है एक तरह से। तो ये हमारा इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, कंपाइल टाइम फीचर है बेसिकली, तो ये हमारा इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो ये अंडरस्टैंड कर लेना कि पार्शियल क्लास इज नॉट सपोर्टिंग टू द इनहेरिटेंस, इट हैज़ ओनली वन कंस्ट्रक्टर एंड द पार्शियल क्लास have the all types of access modifiers and partial method only a single access modifier which is known as private. Okay, next topic
तो नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने पढ़ेंगे यहाँ पे व्हेन नॉट टू यूज पार्शियल क्लास। अब हमें कब पार्शियल क्लास यूज नहीं करता, अब हमने पढ़ तो लिया कि पार्शियल क्लास हमें कब यूज करना चाहिए बेसिकली। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें पार्शियल क्लास कब यूज नहीं करना। ओके, तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। स्मॉल और सिंपल क्लासेस, जब आपके पास जो क्लासेस है बहुत ही स्मॉल और सिंपल हो तो आप उस टाइम पे पार्शियल क्लास यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पार्शियल क्लास का यूज़ करने का मोटिव भी यही होता है कि आपका जो कोड है इनसाइड द क्लास आर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे यूजर्स सॉरी बहुत सारे डेवलपर्स उस क्लास के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आप पार्शियल क्लासेस क्रिएट करते हो। ओके, इसके बाद है टू हाइड पुअर डिज़ाइन, अवॉइडिंग यूजिंग पार्शियल क्लास टू कंसील बैड एंड अनक्लियर कोड स्ट्रक्चर। तो आप पार्शियल क्लास को यूज़ करके आप ये मत सोचेगा कि आपका जो क्लास कोड है ऑफ द क्लास आप उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, तो ये भी उसके लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि बेसिकली पार्शियल क्लास के लिए नहीं बनाए गए। ओके, अवॉइड ओवर यूजिंग पार्शियल क्लासेस, आप अपने कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा पार्शियल क्लास को यूज़ करने से, क्योंकि पार्शियल क्लास का कंसेप्ट बेसिकली फ्यू सेक्शंस में यूज़ होना चाहिए, जैसे कि 3 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचेंगे 10-50 यूज़ कर लो तो वो अच्छा नहीं रहेगा ना किसी प्रोजेक्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव ऑन करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे समरी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे फाइनल रिकैप ऑफ द पार्शियल क्लास एंड मेथड हमारे पास है, जो आपको पता ही है। पार्शियल ओवरव्यू आपने पढ़ ही लिया है, पार्शियल मेथड हमने पढ़ ही लिया है। की बेनिफिट्स में आपको बताया है, तो इम्प्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट टीम कोलैबोरेशन एंड इनेबल्स कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, तो रीड कर लेना। आप मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। की टेक अवेज फॉर इंटरव्यूज। अब यहाँ पे पूछा जाता है पार्शियल क्लास का ओवरव्यू, तो बता ही सकते हो आप, मैंने बता ही दिया आपको पार्शियल मेथड के रूल्स क्या है। पार्शियल मेथड मस्ट बी वॉइड, प्राइवेट एंड कैन नॉट हैव अ मॉडिफायर्स और रिटर्न वैल्यूज। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए। पूछ सकता है अगर आप पार्शियल क्लास रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आपको पार्शियल मेथड का भी नॉलेज होना चाहिए। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन, अनयूज पार्शियल मेथड आर रिमूव, पता ही है आपको, बता ही दिया मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर। तो यहाँ पे वन लाइन इंटरव्यू आंसर यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, अगर आपको समझ नहीं आता तो बता देता हूँ मैं। पार्शियल क्लास स्प्लिट अ सिंगल क्लास इनटू मल्टीपल फाइल्स फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्शियल मेथड कंसेप्ट। Partial methods define optional behavior removed if not implemented into the code. Okay, ये हमारा लास्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकल करके बताना है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल वाले सेक्शन के ऊपर। हाँ, तो ये हमारा कोड अब तक आपने जो भी देखा है, इस कोड प्रोजेक्ट को उप के अंदर जितने भी आपने कोडिंग देखी है रिलेटेड टू द 4+ ऑफ द ओप्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, अब हमने इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट था एक मेन क्लास जिसको हम यूज़ कर रहे थे। तो मैं आपको बताऊंगा इस मेन क्लास को कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू द पार्शियल क्लासेस। ओके, ये एक्स्ट्रा कोड हमने हटा दिया है। तो आपको पता ही है, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं है कैसे ये काम करता है, क्या है ये डिज़ाइन, तो प्लीज़ गाइस यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ओके, तो आप समझ लेंगे, आपको उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है और हिडन क्वेश्चंस भी है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लाइक सील क्लास क्या होते हैं, वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल की क्या होता है, बेस की क्या होता है एंड सो ऑन। तो आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हमें इस क्लास को क्या करना है, ब्रेक करना है, पार्शियल क्लास में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पार्शियल क्लास में कन्वर्ट करने के लिए अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्शियल। राइट, तो इस तरह से हमारा ये पार्शियल क्लास तो बन गया, लेकिन अब क्या, इसको हम डेफिनेशन यहीं रहने देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ना, उसको इनिशियलाइजेशन भी हम यहीं पे रहने देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इन दोनों सेक्शन को ना यहाँ से कट कर लेते हैं। राइट, कट कर लिया हमने यहाँ से। इस क्लास के अंदर ही हमें दूसरा क्या, पार्शियल मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक। तो इस तरह से हम अपने क्लासेस को पार्शियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे बैंक अकाउंट हो गया, वेट अ मिनट, यहाँ पे अपने वो वाले कोड डाल देंगे, हमने ऊपर से कॉपी किए थे। तो आप देख सकते हैं अभी क्या था, देखो
ये मैंने हटा दिया। यहाँ पे एक और पार्शियल क्लास बना दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जैसे ही मैंने वो फंक्शन यहाँ से कट किया था ना, ये इंटरफेस, आई मतलब इंटरफेस ऑफ बैंक अकाउंट। तो अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूँ तो जाता है कि F12 से, हाँ। तो ये इंटरफेस है, इंटरफेस है, हमने सिर्फ इसको डिफाइन किया स्ट्रक्चर। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कहाँ करा, इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पे वही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला जो फंक्शन था ना, ये वाला, इन दोनों का, वो इसमें मिसिंग है, इसलिए एरर शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर प्रिंट पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो एरर था इसका वो हट चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, उस दो क्लास है, यहाँ पे दो पार्शियल क्लास है विद द सेम नेम, और दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कि इसमें मैंने इसका वर्ड दिया है, डेफिनेशन दिया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है, तो ऐसे वर्क कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको क्या कहा था, ये क्लास तो हो गया, पार्शियल क्लास का तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया ना, आपको रन करके दिखा देता हूँ बेसिकली। इसमें क्या है, डिपॉजिट और विड्रॉ वाला फंक्शन है, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। हमने पार्शियल क्लास क्रिएट करा, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमें ऑनर क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने चैनल का नेम। ओके, ये हमारा नॉर्मल अकाउंट ही है, तो उसको हमने ऐसे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस डालेंगे 1000 और उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा तो ये चलना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इसको डिबगर, तो क्या ये यहाँ पे आएगा डिपॉजिट वाले में, और यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो देखते हैं क्या कॉल होता है, कैसे डिपॉजिट। तो देख सकते हैं ये फंक्शन कॉल हो रहा है। बच गए तो हमारा रिकॉर्डिंग ब्रेक हो जाता है। तो F10 हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वीडियो का शॉर्टकट की है वो स्टॉप करने का, डिलीट करने का। तो इस तरह से हम वन बाय वन चलते हैं F10 प्रेस कर करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस कॉल हो गए। डिपॉजिट वाला यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं डिपॉजिट कंप्लीट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया। फिर से आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो था ऊपर वाला पार्शियल क्लास कॉल हो गया। देख सकते हैं मेंबर्स कॉल हो रहे हैं ना, इसमें वैल्यूज फिल हो रहे हैं, इसलिए कॉल हो रहे हैं। गेट सेट हो रहा था ना, तो यहाँ पे गेट कर रहे हैं अभी हम, तो वैल्यूज गेट हो रहे हैं। टैप हो गया, कंटिन्यू कर लेते हैं, कौन टिपक करेगा बार बार। ओके, ये इस तरह से हमारा पार्शियल क्लास वर्क करता है, राइट। अब मैंने आपको करके तो दिखा दिया पार्शियल क्लास कैसे वर्क करता है। यहाँ पे एक हमारा क्या था, पार्शियल मेथड। तो पार्शियल मेथड आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करें। अगर नहीं होता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, उसका कोड दे दूंगा। बेसिकली आपको पार्शियल मेथड जैसे बेसिकली आपको डिफाइन कर ही देता हूँ। ये जो मेथड है ना, बेसिकली सिंपल सा ये वाला, वर्चुअल तो हमने यूज़ करा है, बेसिकली आपको समझ नहीं आता, वर्चुअल आपको कीवर्ड समझ नहीं आ रहा, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वर्चुअल कीवर्ड हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया था। ओके, तो इस मेथड का डिफाइन हम यहाँ पे करेंगे एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से हम अपने पार्शियल मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है गाइस, तो आप इसको करिए, समझिए कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड करिए। इसका मैं सिंटैक्स आपको बता ही दिया था। और जाते जाते अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइस जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ है रिलेटेड टू दी कोर ASP.NET कोर, नॉर्मल MVCs, डेटाबेस रिलेटेड videos available हैं। How to establish a connection between the project and between database using code first approach, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे को वीडियोस हैं। आई सर्वर अपने वेबसाइट को कैसे पब्लिश करेंगे वो सब है, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं सेम नेटवर्क के अंदर, वो सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं गाइस। तो आप जाके देखिए, समझिए, और कुछ भी आपको नए वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू योर टॉपिक तो आप बता दीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड।